Hello everyone, my dear friends, welcome to Soul of Chemistry। प्रीवियस क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड उधर प्लस आई इफेक्ट के बारे में डिस्कशन हो चुका है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था माय डियर फ्रेंड्स? कोई एक बॉन्ड का पोलराइजेशन के वजह से अदर कनेक्टेड बॉन्ड्स में जो पोलराइजेशन आता है इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। चार्ज इंड्यूस होता है इसीलिए इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। चार्ज इंड्यूस होना मतलब चार्ज प्रोड्यूस होना, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। क्लासिफिकेशन में दो प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या है, कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है एंड जितने सारे ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं उनमें से कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। आइसोटॉपिक एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब रहने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज क्या होता है। फिर ये सब रहने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये सब चीज़ जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये सब बारे में काफ़ी अच्छे तरह से हम डिस्कशन कर चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे इस क्लास में माइनस आई इफेक्ट। जैसे कि पहला एग्जाम्पल जो था आप लोगों को समझाने के लिए, CH3CH2CH2 से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम है एज कंपेयर टू कार्बन। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन खुद के ओर खींचेगा। यानी ये जो कोवालेंट बॉन्ड है, ये तो कोवालेंट बॉन्ड है, मतलब जो बॉन्ड का जो दो इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड होता तो NaCl हमको दे सकता है Na+Cl-। लेकिन जब दो आटम के बीच में कोवालेंट बॉन्ड होता है, वो कोवालेंट बॉन्ड कंप्लीटली एक आटम के पास नहीं जा सकता। जो भी जाएगा पार्शियली। कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा क्लोरीन के ओर जाते हैं, इसीलिए क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज और डेल माइनस। तो इसका मतलब इसके ऊपर इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा। एंड अभी ये बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन का मतलब दो आटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से एक आटम के ऊपर माइनस, एक आटम के ऊपर प्लस होना, इस चीज़ को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अगर ये बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया, यानी अगर ये कार्बन पॉजिटिव हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर भी डेल प्लस चार्ज होगा। लेकिन ये इसका जो एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जितना बड़ा है ये पॉजिटिव चार्ज उतना बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। अभी कार्बन से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम जो खींच ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जो फेनोमेनन को हम माइनस आई इफेक्ट करके बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स, लेट अस राइट a very important points about minus I effect. All cations show minus I effect. जितने भी cations हैं वो सब खुद के ओर इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इसीलिए वो माइनस ग्रुप्स हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, प्लस आई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खुद से दूसरों के ओर देते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनस आई ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन खुद के ओर खींचेंगे। ठीक है,
ऑल काटायंस सो माइनस आई इफेक्ट। और क्या है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो खुद के और बढ़िया सा खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और क्या है, अगर अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो माइनस आई इफेक्ट, कार्बन्स शो माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। एंड जो भी ग्रुप आपका माइनस आई इफेक्ट दिखाता है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या इसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स शो, क्यों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो विथड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, शो माइनस आई इफेक्ट। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, जैसे कि हम प्लस आई इफेक्ट में देख रहे थे कि जितने सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खुद के ओर खींचते हैं इनको हम बोलते हैं EWG और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे इनका स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, स्ट्रेंथ ऑफ विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स, इनका ऑर्डर क्या है, कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा खींच सकता है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, ये सब ऑर्डर हम देखेंगे, इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्लास एंड करेंगे। बहुत छोटा क्लास होगा, अप टू 20 मिनट्स, ओके। अभी इसको आप नोट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ग्रुप्स लिखेंगे और ग्रुप्स को जो ऑर्डर देंगे वो ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन करेंगे और एंड करेंगे। Okay, my dear friends, let me write all the groups and their order, then I will explain one by one, okay. लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इसको इरेज कर लूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो, ताकि हम अलग अलग करके एक एक के बारे में हमको यानी ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है। माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो ये, हाँ, हम तो अभी फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है माइनस आई इफेक्ट को हम लिखे थे कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जैसे काम करना। तो ये सबसे ज़्यादा माइनस आई, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, क्योंकि एक तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने वाला हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। एक तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके साथ जो भी बॉन्डेड है वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खुद के ओर खींचेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का प्यासा है, फिर उससे कोई इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर चोर के घर से चोरी हो जाए वो पूरा क्या विलियन बन जाएगा। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा लिस्ट में ये है सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। एंड फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर इससे बड़ा है। इसलिए
क्योंकि फ्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, सो OF2 प्लस इज मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग देन OCl2। ये दोनों को हम समझ गए। अभी क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, खुद से दूसरों के और इलेक्ट्रॉन देते हैं। हम देखे थे प्लस आई ग्रुप में CH करके बॉन्ड है, C एंड H में 2.5 2.1 का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसलिए हाइड्रोजन कार्बन के और इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक उसी तरह अल्काइल ग्रुप्स जिसमें कि C एंड H बॉन्ड होता है, उसके जरिए वो इलेक्ट्रॉन देना चाहिए इस ऑक्सीजन को। इधर लेकिन ओनली H है, वो देता नहीं, लेता नहीं, कुछ नहीं है। तो मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्काइल ग्रुप इसको कम कर देना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी क्लोज द विंडो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या होता है, ये अल्काइल ग्रुप्स का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के कारण आपको याद रखना है, हम बाद में जाके पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। क्यों C एंड H के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हमेशा पुशअप होते हैं, क्यों अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर भी मैं आइडिया दे चुका हूं प्लस आई ग्रुप में जब डिस्कशन हो रहा था। अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर, वो खुद से इलेक्ट्रॉन दूसरों के ओर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीजन का ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर देना चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे ये अल्काइल ग्रुप्स के कारण, ये कम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर इससे ज़्यादा है। ये इधर एक हम क्या कर सकते हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। जिधर जिधर हमारा एक्सेप्शनल केस आएगा उसको नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। जो कॉमन चीज़ है इसको हम डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए, ऑक्सीजन के बाद आता है नाइट्रोजन। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, -I ग्रुप का भी स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए नाइट्रोजन का सीरीज आ रहा है। ऑक्सीजन का सीरीज के बाद नाइट्रोजन का सीरीज आ रहा है। लेकिन अभी NF3 है एंड NH3 है, कोई बात नहीं, इधर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए NF3 का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर NH3 से ज़्यादा होगा। इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन NH3 एंड NO2 के बीच में क्या होता है, क्योंकि NH3 एंड NO2 के बीच में क्यों NH3 का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर ज़्यादा होता है, इसीलिए कि ये जो N+O- है ना, ये न्यूट्रल, इसको हम जब ऐसे लिखेंगे NO2 यानी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इधर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज के कारण इधर न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्ट्रेंथ इससे बड़ा है। ठीक है, सो इसको ऐसे करके याद रखना। अभी क्या है, अभी फिर आता है सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी कम है, इसीलिए अभी सल्फर का आता है। लेकिन सल्फर का क्यों इतना ज़्यादा है, इससे ज़्यादा भी, क्योंकि ये सल्फर के साथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आटम अटैच्ड है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सारे ग्रुप से ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी फिर सियानाइड का हाल क्या है। सियानाइड में एक तो पहले, हाँ, जब हम ये जो वेव के तरह दिखाते हैं ना, इसको तो हमको पूरा एक्सप्लेन करना है, थोड़ी देर में हम करेंगे। अभी क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो CN के बाद हम डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो C का ट्रिपल बॉन्ड है, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है माय डियर फ्रेंड्स। C ट्रिपल बॉन्ड C में, लेट मी चेंज द C ट्रिपल बॉन्ड C में हमको पता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, जिसमें S कैरेक्टर 50% होता है। S कैरेक्टर 50% होता है।
ठीक है। इसीलिए जिस कार्बन के पास, जिस एटम के पास एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। हम आगे जाके और अच्छे तरह से ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेकिन ये सियानाइड के केस में कार्बन के sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसके पास ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर है, इसके इसीलिए ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। फिर भी ये नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, अभी हम चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स कहाँ, इधर तक, COCl COCH3, अभी ये तीनों को डिस्कशन करेंगे। अभी माय डियर फ्रेंड्स आप इधर थोड़ा नोटिस करें कि इधर CO है, इधर Cl है। Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये खुद के और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब ये कार्बन के साथ इधर ऑक्सीजन, इधर क्लोरीन, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन खींचता नहीं है कि देता नहीं है, इसका इसीलिए बड़ा हो गया। हाँ, आप ऐसा मत सोचना कि ये जो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर चला आएगा, चला आ सकता है, लेकिन ये जो फेनोमेनन बहुत कम होता है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड ड्यू टू इट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इट प्रिफर्स टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन देन टू गिव इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। रेजोनेंस करके रेजोनेंस क्या है आगे जाके पढ़ेंगे, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करके ये कार्बन को देने से ज़्यादा वो प्रिफर करेगा खुद के और इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन नेगेटिव एटम, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए कार्बन खुद के और खींचता है, क्योंकि ये दोनों भी खींचते हैं खुद के और। इधर खींचने का और देने का कोई एटम नहीं है, इसलिए इसका कम हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। लेकिन हमको पता है अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, CH3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कार्बन का जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर कम हो जाएगा ना। इसीलिए इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए इससे इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अभी इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी ये तो और एक बार आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्ट्रेंथ भी कम होता जाएगा। ये जो OAr, OR, SR, OH, SH, ये भी थोड़ा लेट में हम डिस्कशन करेंगे। अभी आ गया, ये एक पार्ट में डिस्कशन करेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। जो पहले वाला होता है, क्या रे, ये वाला को पहले देखते हैं, लेकिन कुछ कॉमन कंसेप्ट को हम डिस्कशन कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें हमको आसान हो जाएगा समझने में। क्या होता है कि अपने आप खाली विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर आप याद रखना चाहोगे तो ये इतना आसान नहीं होगा, भूल हो जाएगा। अगर कंसेप्ट के साथ याद रखोगे तो ये पूरा बढ़िया सा याद रहेगा, आप कभी भी इसको याद कर पाओगे। कंसेप्ट को आते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं C ट्रिपल बॉन्ड C लूँगा, C डबल बॉन्ड C लूँगा, C सिंगल बॉन्ड C लूँगा, इधर हमको पता है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। माय डियर फ्रेंड, दो ऑर्बिटल को मिलके अगर पूरा 100% मिलता है तो हर एक ऑर्बिटल को कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन मिलता है इस sp हाइब्रिडाइजेशन में? तो s का ओनली एक ऑर्बिटल जो s है वो पूरा हाइब्रिडाइजेशन को कितना कंट्रीब्यूट करता है? 50%। इधर 3 मिलके 100, तो खाली s कितना है? 33.33%।
इधर एस कितना है 25%, 4 मिल के 100%, तो एक को मिलेगा 25%। हायर इज द, इसको याद रखना, हायर इज द एस कैरेक्टर, हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्ट्रेंथ, हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्ट्रेंथ। ठीक है, बस ये फर्स्ट कंसेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हायर एस कैरेक्टर मीन्स, हायर एस कैरेक्टर मीन्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको पहले हमको याद रखना है, और समझने के लिए ये सारे चीज को याद रखना है। ठीक है, अभी इसको इरेज करते हैं, सेकंड पॉइंट को आते हैं, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड है ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमको पता है, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं एस आर, सिंगल बॉन्ड एस आर, सिंगल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, हमारे जो था माय डियर फ्रेंड, कहीं हमको पता है ओ आर एंड एस आर एंड ओ एच। ठीक है, अगर हम देखेंगे एस आर एंड ओ एच के बीच में, एस आर इधर ले लेंगे ओ एच। ठीक है, आपका ऑर्डर देखना जो हम लिखे थे इधर। अभी सिंगल बॉन्ड एस आर एंड सिंगल बॉन्ड ओ एच के बीच में एस आर का स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि एस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन किसका? लेस देन किसका? ऑक्सीजन। इसका मतलब इसका ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन इसका इतना ज़्यादा नहीं है। इधर ही ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट आता है। इसका मतलब जब एक आटम के साथ दूसरा आटम अटैच्ड होते हैं, इन कॉम्बिनेशन उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज हो सकता है। इसीलिए अगर ये ग्रुप इधर अटैच होने से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो कभी कभी ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट आता है। ठीक है, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट आता है। थर्ड एक कंसेप्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, जैसे कि हमें पता है C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C में बॉन्ड एंगल क्या होता है? ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट पूरा समझ में आया कि नहीं? अगर एक एटम के साथ और एक ग्रुप या एटम अटैच्ड हुआ है, वो कॉम्बिनेशन होने से, वो कॉम्बिनेशन में कोई एक पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एनीवे, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको मुझे इरेज करना है। अभी क्या है माय डियर फ्रेंड्स कि C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर C ट्रिपल बॉन्ड C ये लीनियर है। ठीक है, अगर इसको हम देखेंगे, इसका बॉन्ड एंगल क्या है? 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा इधर? 180 डिग्री। इधर बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लानर है इसका, ऐसा आएगा ना, ट्राइगोनल प्लानर। हमको पता है अगर C डबल बॉन्ड C है, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर होता है, बॉन्ड एंगल आता है 120 डिग्री। और सबसे लास्ट में जो C सिंगल बॉन्ड C है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है एंड बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल जैसे जैसे कम होता जाता है, बॉन्ड एंगल
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल कम होता जाता है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होता जाता है। जैसे कि हम बोले थे कि प्लस आई ग्रुप कौन दिखाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिधर भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा बॉन्ड एंगल होने के वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, माइनस आई ग्रुप के तरह वो बिहेव करेंगे। ओके, अभी माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो अभी बॉन्ड एंगल में क्या है, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको भी हमको याद करना है। इसको भी मैं इरेज करता हूँ, खाली लिख लूँगा जिससे जो हमारा कंक्लूजन है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अटैच्ड ग्रुप, इसको भी थोड़ा लिख लेंगे, अटैच्ड ग्रुप कैन चेंज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 3 पॉइंट को लेके हमारा पूरा ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है। पहले तो था सिंगल बॉन्ड ओ आर, इधर प्लस था, और सिंगल बॉन्ड ओ प्लस ये एच था। इसको हम ऐसे करके वेव दिखाए थे, बाद में एक्सप्लेनेशन करने के लिए अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। माय डियर फ्रेंड, आर एंड आर ये बड़ा बड़ा ग्रुप में रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा माइनस आई ग्रुप के तरह बिहेव करेगा। बस यही हुआ है, इसलिए तो यह है। इधर एच एच के बीच में इतना रिपल्सन नहीं है, बॉन्ड एंगल बढ़ नहीं पाता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर ऑक्सीजन का कम है इधर से, इसलिए इसका ये ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला माइनस आई ग्रुप होता है। ठीक है, ये इस एक्सप्लेनेशन हमारा चला गया ए बॉन्ड एंगल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद। फिर आता है कौन सा, NH3 एंड NR3, जो इधर देखिए RRR। क्यों इसका ज़्यादा, वही बॉन्ड एंगल रिपल्सन होगा तो उनके बीच में ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, वो ये ज़्यादा माइनस आई ग्रुप के, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप के तरह बिहेव करेगा। ये भी वही पॉइंट 3 के हिसाब से हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। फिर क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N का माइनस आई स्ट्रेंथ और अदर ग्रुप से क्यों ज़्यादा है। पहले तो लीनियर है, पहले तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका S कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा क्योंकि इधर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है sp एंड ज़्यादा बॉन्ड एंगल होने से। इसके साथ भी और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम अटैच्ड हुआ है, इसीलिए इन कॉम्बिनेशन इधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये बढ़िया माइनस आई ग्रुप के तरह बिहेव करता है। ठीक है, और इसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड, इसके बाद आता है COCl COCH, इसको भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, COOR COOH। इसको हम अभी कंपेयर करेंगे। सिंगल बॉन्ड COOR, सिंगल बॉन्ड COOH। ये R का होने के कारण हम सोच सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दे के ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर कम होना चाहिए, लेकिन इसका क्यों ज़्यादा है। इसीलिए फिर एक बार ये जो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा क्योंकि ये बड़ा वाला ग्रुप है, इस और इसका इलेक्ट्रॉन और ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने के कारण इसका अगर बॉन्ड एंगल हम लेंगे अल्फ़ा 1, इसका बॉन्ड एंगल लेंगे अल्फ़ा 2, तो डेफिनेटली इधर अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका डेफिनेटली ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका, इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है,
लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर -I इफेक्ट करेगा। हाँ, इधर लोन पेयर है, इधर आ सकता है प्लस मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, इसको हम बाद में जाके देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी इसीलिए अल्फा यानी बॉन्ड एंगल इधर ज़्यादा होने से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका -I स्ट्रेंथ ज़्यादा है इससे। वेरी क्लियर। अभी चलेंगे और कहाँ कहाँ था। OAr OR SR OH, OAr OR अभी देखेंगे। अभी देखिए OAr यानी O सिंगल बॉन्ड AR और सिंगल बॉन्ड OR, ठीक है। और इसके बाद आता है OH और इसके बीच अंदर चला गया है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड SR और इसके बाद आता है, थोड़ा छोटा लिखेंगे, -O सिंगल बॉन्ड AR मीन्स फिनाइल ग्रुप इधर लगेगा, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, लेकिन इससे पहले OR हमारा ऑर्डर क्या था, OR के बाद SR और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ओके, अभी तो पहले ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये जो 3-4 ग्रुप लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा इसका -I स्ट्रेंथ होगा। ये बड़ा वाला ग्रुप है इससे, तो इधर जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है कंपैरिजन करेंगे, अगर ये बॉन्ड एंगल है A, इसका बॉन्ड एंगल है B, तो डेफिनेटली A का मैग्नीट्यूड B से ज़्यादा है, इसलिए इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस ऑक्सीजन से, इसलिए इसका -I स्ट्रेंथ ज़्यादा है इससे। फिर OR के बाद OH आता है, अगर इसको स्किप कर लेंगे तो OR के बाद OH आता है, क्योंकि ये इधर जो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इधर बॉन्ड एंगल ज़्यादा, ये C है तो ये और कम होता जाएगा, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा रिपल्सन नहीं होता है, बॉन्ड एंगल इधर ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू A एंड B, तो C का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है, इसलिए इधर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए ये सबसे कम -I ग्रुप होना चाहिए। लेकिन SR क्यों आया? SR आता है ये 2 पॉइंट के लिए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण AS के साथ जो आ रहा था है, ये क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, इवन इस सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, फिर भी SR का -I स्ट्रेंथ OH से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वही S के साथ R अटैच होने के बाद S का ग्रुप, ये जो SR का ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है OH से, इसलिए ये ज़्यादा -I स्ट्रेंथ होने वाला ग्रुप है। ये होता है एक एक्सप्लेनेशन। फिर आता था OH SH के बाद, हाँ, इसके बाद SH आता है, ये तो कॉमन है, इसको समझने का ज़रूरत नहीं है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसीलिए OH से SH का कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। और फाइनली जो आता है सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, AR CH HR, फाइनल हमारा आता है फाइनल ऑर्डर में। सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H है, सिंगल बॉन्ड AR है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड माय डियर फ्रेंड्स CH डबल बॉन्ड CHR है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये जो सिंगल बॉन्ड AR है ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये है ना अराइल ग्रुप के लिए फिनाइल ग्रुप है। इधर बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, इधर बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री, इधर बॉन्ड एंगल थोड़ा 120 डिग्री से ज़्यादा, ये तो ट्राइगोनल प्लानर है, ये एग्जैक्टली 120 डिग्री होगा।
इधर 120 डिग्री से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अगर ये ऐसा ओपन चेन होता तो अभी डबल बॉन्ड होने के कारण एग्जैक्टली 120 डिग्री होता बॉन्ड एंगल ये, ठीक है। लेकिन जब साइकिल हो जाता है, कुछ चीज़ जब रिंग क्लोज होता है, असाइक्लिक से साइक्लिक होता है, तो रिंग क्लोज होने के कारण बॉन्ड एंगल जितना एक्सपेक्ट किया जाता था उससे थोड़ा कम हो जाता है। इधर जो बॉन्ड एंगल है ये लेस देन 120 डिग्री है, इसलिए बाहर का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। तो इधर 180 डिग्री, इधर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा, इधर 120 डिग्री। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाता है, इसका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन का, इसका थोड़ा ज़्यादा, इसका थोड़ा ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ये तीनों में से अगर हम कंसिडर करेंगे, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन का होगा, इसलिए इसका -I स्ट्रेंथ ऐसा है, और ऐसे कम होता जाएगा। फाइनली हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन लिखते हैं ना, इसके बाद हाइड्रोजन लिखते हैं। तो ये न्यूट्रल है, ये खींचता नहीं है कि देता नहीं है कि लाता नहीं है, इसीलिए ये न्यूट्रल पर्सन है, ठीक है। इसके बाद जो आएगा ये -I कम होते 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 इधर पहुंच गया, और इसके बाद जो ग्रुप आएंगे वो +I ग्रुप होना शुरू करेंगे, ज़्यादा उनका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। अगर -I और +I ग्रुप दैट मीन्स हर एक ग्रुप को एक ही लाइन में लिखेंगे तो -I स्ट्रेंथ कम होते होते हाइड्रोजन के पास पहुंचेगा, और फिर अभी लिखते चलेंगे क्या, -I ग्रुप्स का बढ़ता हुआ ऑर्डर, ठीक है। Okay, so now my dear friends, I hope you enjoyed the class. You got all the explanation for the strength of that means decreasing strength of -I groups. If in any case you have doubts, please ask me. Thank you so much. Keep supporting me. Bye bye.